हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 में इससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक टाइप है और हमें ब्रैकेट में ऑप्शन गिवन है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है ऑल सर्कल्स आर और हमारे ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का साइज और शेप सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमारा एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो दोनों का साइज है वो डिफरेंट है, तो यहाँ से हमारा कॉन्ग्रुएंट होने वाला नहीं है। अब सेकेंड केस देखते हैं हम सिमिलर का। तो हमारे पास जितने भी दुनिया में सर्कल होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनका जो रेडियस का रेशियो होता है वो अगर किसी भी पॉइंट से हमारा लिया जाए तो वो हमारा इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारा हर सर्कल 360 डिग्री क्रिएट करता है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन होगा वो सिमिलर हो जाएगा। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है ऑल स्क्वायर्स आर, तो हमें ऑप्शन में गिवन है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है 1 यूनिट का और एक स्क्वायर हमारा ये है 2 यूनिट का। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो स्क्वायर हमारे सेम होने चाहिए साइज में। तो यहाँ से हमारा दोनों का साइज सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट अगर उसी केस में हम सिमिलर के लिए देखें तो हमारे जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सारे 90 डिग्री होंगे और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग साइड का जो हमारा रेशियो होगा वो चारों साइड के लिए, जैसे इस साइड और इस साइड के लिए 1/2 होगा, इस साइड और इस साइड के लिए भी 1/2 होगा, इस साइड और इस साइड के लिए भी 1/2 होगा और इस साइड और इस साइड के लिए भी 1/2 होगा। तो सारे साइड का हमारा जो रेशियो आया है वो 1/2 आया है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर और ऑप्शन में हमें गिवन है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो यहाँ से हम सबसे पहले आइसोसेलेस के लिए देखते हैं। तो यहाँ से हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ये हमारा हो गया 2, 2 और 3 का, और एक हमारा हो गया 2, 2 और 5 का। यहाँ से इस केस में ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल नहीं है, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल नहीं है और ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल नहीं है। और अगर हम साइड प्रोपोर्शन की बात भी करें तो ये हमारा रेशियो 1 है, ये हमारा रेशियो 1 है और ये हमारा रेशियो 3/5 का है। तो ना ही हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 पूरा हुआ है इसमें, ना ही रिक्वायरमेंट नंबर 2 पूरा हुआ है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारे सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 2 यूनिट का, तो यहाँ से हर साइड 2 यूनिट का हो जाएगा और हर एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। और हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं 3 यूनिट का, तो यहाँ से हर साइड हमारा 3 यूनिट का हो जाएगा और हर एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे 60 डिग्री हैं और इक्वल हैं। तो पहला रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हो गया। अब दूसरे रिक्वायरमेंट के लिए इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो हमारा 2/3 का आ रहा है। तो तीनों ही केस में हमारा जो रेशियो है वो 2/3 है और इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। तो यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी दो अगर हमारा फिगर है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए वो हमारा इक्वल होना चाहिए और जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इस केस में हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 90 डिग्री है और साइड का रेशियो हमारा, इसका साइड ए मानते हैं, इसका साइड बी मानते हैं, तो चारों केस में हमारा a/b हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिमिलर होने के लिए एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो हम सबसे पहले सिमिलर फिगर्स के लिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक 2 यूनिट का स्क्वायर बनाते हैं और एक 4 यूनिट का स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हमारा 2 यूनिट का स्क्वायर है, ये हमारा 4 यूनिट का स्क्वायर है। तो इसका सारा साइड हमारा 4 हो जाएगा और इसका सारा साइड हमारा 2 हो जाएगा। तो अब हमें पता ही है कि ट्रायंगल में जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। और दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो हमारा रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ से हमारा करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से पहला ये है, दूसरा ये है, तो ये हमारा 2/4 हो गया। और दूसरा साइड हमारा ये है, इसका दूसरा साइड हमारा ये है, तो ये भी 2/4 हो गया। इसका तीसरा साइड ये है, इसका तीसरा साइड ये है, तो ये भी हमारा 2/4 हो गया। इसका चौथा साइड ये है और इसका चौथा साइड ये है, ये भी हमारा 2/4 हो गया। तो चारों केस में हम देख सकते हैं जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया है वो 2/4 आया है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये हमारा सिमिलर फिगर है। अब हम इसका केस नंबर 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं। ये हमारा 1 यूनिट का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका सारा साइड हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर दूसरा हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। ये हमारा 2 यूनिट का है। इसका सारा साइड 2 यूनिट का हो जाएगा और सारा एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 फुलफिल हो गया। दूसरे के लिए हम हर साइड का रेशियो देखेंगे तो यहाँ से हमारा 1/2 का रेशियो क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा दोनों सिमिलर फिगर है। अब केस नंबर 2 के लिए हम नॉन सिमिलर फिगर देखते हैं। तो हम पहले एक 2 यूनिट का स्क्वायर क्रिएट करते हैं और फिर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं जिसका लेंथ हमारा 4 है और ब्रेड्थ हमारा 2 है। तो यहाँ से अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो वो सब 90 डिग्री है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारा फुलफिल हो गया। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखते हैं। तो पहला हमारा रेशियो हो जाएगा 2/2, दूसरा हमारा रेशियो हो जाएगा 2/4, तीसरा हमारा रेशियो हो जाएगा 2/2 और चौथा हमारा रेशियो हो जाएगा 2/4। तो यहाँ से दो केस में हमारा 1/1 रेशियो आया है और दो केस में हमारा 1/2 रेशियो आया है। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2, 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1 और 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया है वो अनइक्वल आया है। तो ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर नहीं है। तो हम केस नंबर 2 में क्या करते हैं, एक अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं 2 यूनिट का। यहाँ से हमारा 2 2 2 हो गया। और एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका इक्वल साइड हमारा 2 का है और अनइक्वल साइड हमारा 1 का है। तो यहाँ से ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल हमारा 60 डिग्री प्लस ही बनेगा। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है बट ये एंगल हमारा 60 डिग्री प्लस बनेगा। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है बट ये एंगल हमारा 60 डिग्री माइनस बनेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ही इक्वल नहीं है और हमारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल नहीं है। तो ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो यहाँ पे हमें पहला जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो PQRS है। तो दूसरा हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा सारा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पहला फिगर देखें तो ये हमारा एक रोम्बस है जहाँ पे सारा साइड इक्वल है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल हमारे ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल है और ये एंगल हमारे लेस देन 90 डिग्री के एंगल है। तो यहाँ से अगर हम पहला रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो ये हमारा लेस देन 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा जो पहला रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अब हम दूसरा रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ से इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारा 1/2 का हो जाएगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारा 1/2 का हो जाएगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारा 1/2 का हो जाएगा। इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारा 1/2 का हो जाएगा। तो चारों ही केस में जो हमारा साइड का रेशियो आया है वो 1/2 का आया है बट यहाँ पे हमारा एंगल इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों जो हमारे फिगर हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि फिगर को सिमिलर होने के लिए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी होता है और साथ ही साथ हमारे जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो इसी वजह से ये हमारे दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।